महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्तों से लॉकडाउन की पाबंदियां जारी है, जिसके तहत सिर्फ इमरजेंसी खिदमत में शामिल किराना दुकानें, दूध डेयरी, फल और सब्जी मार्केट को ही खुली रखने की इजाजत दी गई है। वो भी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। नांदेड़ में इन पाबंदियों की वजह से ताजिरों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। किराना दुकानें खुली रखने के लिए दिया गया वक्त नाकाफी हो रहा है, जिसकी वजह से देही मुकामात से खरीदारी के लिए आने वाले ताजिरों को पुलिस की सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। आज शहर के किराना होलसेल मुंडा मार्केट में जब लोग खरीदारी कर रहे थे, उस वक्त खरीदारी के लिए दिया गया वक्त खत्म हो चुका था और बहुत से लोगों ने अपनी खरीदारी मुकम्मल नहीं की थी। ऐसे में अचानक वहां पुलिस आई और उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ सख्ती का मुजाहरा किया और कई ताजिरों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के सख्त रवैये से ताजिरों में शदीद बरहमी पैदा हो गई है। मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान ने आज इस मसले पर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम देकर किराना सामान की खरीदारी के लिए दिए गए वक्त में 2 घंटे का मजीद इजाफा करने का मुतालबा किया, जिसके तहत सुबह 11 बजे के बजाय 1 बजे तक मार्केट खुली रखने की इजाजत तलब की गई। हम ब्रजरा पुलिस स्टेशन में गए थे। यहाँ आज पुलिस लोगों ने मोंडे में आके बहुत सी ज्यादती करे, बहुत से व्यापारियों को डंडे से मारे, हमालों को मारे, ग्राहकों को मारे। तो कहीं 5-10 मिनट आगे पीछे थोड़ा लेट होता है तो उनका काम है समझा के लेना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा ज्यादती बरस रहे और साहब ने जो टाइम दिए 7 से 11, तो 7 बजे दुकान खोल के भी 8:30-9 बजे तक कोई ग्राहक नहीं रहा। गाँव का बोलो, बाहर गाँव का बोलो, समझो कोई ग्राहक नहीं रहा। तो 2 घंटे में, आखिर में 2 घंटे में कुछ हो नहीं रहा, आखिर में गड़बड़ हो जा रही और कोई न हर दुकान वाला 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा लेट हो रहा, पर उसमें पुलिस वाले बहुत ज्यादती कर रहे और आके समझो आदमियों को मार रहा, डंडे मार रहा। ये जो हो रहा सो गलत हो रहा। तो हमारा सबसे निवेदन है हमको टाइम बढ़ा के देवे। जिलाधिकारी साहब से निवेदन है कि 2 घंटे का टाइम हमको बढ़ा के देवे तो सब काम निश्चित होवे और इसमें 2 घंटे बढ़ाने के बाद कोई हमारी शिकायत नहीं आएंगी और हमारी तरफ से भी कोई किसी को तकलीफ नहीं होंगी। 11:05 कम थे जब पुलिस वाले सर लोग सब आ गए थे और वो लोग बोले जैसे दुकान बंद करो और एकदम से लकड़ी वगैरह लेके निकले। फिर सेठ की दुकान और मेरी दुकान दोनों की भी बंद नहीं हुई थी, तो 11 बजे शटर डाल दिए। तो साहब लोग बोले गाड़ी में बैठो, बैठना ही पड़ता बोले कंपलसरी। साहब इनको तो जबरदस्ती बिठाए और मेरे को बोले तुम गाड़ी पे आओ बोले। तो साहब वो गाड़ी पे अंदर जाना, हम कोई चोर या मीन्स लुटेरे नहीं है कि गाड़ी में बैठ के आना, और वो हमारे लोगों के लिए भी रेस्पेक्टफुल नहीं है। हम व्यापारी है, ऐसा गाड़ियों में बैठ के आओ। आप बोलो हमारे को कि भाई तुम चलो, महानगर पालिका कार्रवाई करेंगी, जो भी एक्शन लेना वो लेंगी, तो फिर वो अप्लीकेबल है। पर ये चीज़ें हम लोगों को भी गलत लगता साहब, मीन्स हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा एकदम। तो आपकी क्या मांग है? कोई टाइम बढ़ाना चाहिए साहब। ये 11 बजे तक हमारे लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है। इसमें ना देखो रिटेल के ग्राहक में क्या होता है साहब, 7 बजे जब खोल रहे हैं तो 9 बजे तक तो ग्राहक आता ही नहीं, 9:30 बजे तक नहीं आता। और उसके बाद क्या होता है, लेडीज़ कस्टमर, बच्चे कस्टमर, जो बच्चे या बुजुर्ग आते हैं, तो हम 11 बजे उनको नहीं बोल सकते तुम बाहर निकलो दुकान के। तो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में व्यापार नहीं होने वाला ना साहब। ठीक है। हाँ सर। मी नांदेड होलसेल मर्चंट असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे सुरेश बराडिया। आज आम्ही इथं कलेक्टर साहेबाला भेटायला आलो आहेत आणि कलेक्टर साहेबाला आमची अशी एक मागणी आहे की जसं जुना मोठा असोसिएशन जे होलसेल मार्केट आहे आणि इथून प्रत्येक जिल्ह्यातच नाही तर इथून नांदेडहून कमीत कमी 20-25 जिल्ह्यात नांदेडहून माल जाते आणि तिथलं प्रत्येक दुकानाचं प्रत्येक माणूस इथं होलसेलमध्ये खरेदी करण्याकरता जुन्या मोंढ्यात येते। तर हा जुन्या मोंढ्याचा जो टायमिंग आहे 7 ते 11, याच्यात कसं व्हायला साहेब, 9 वाजेपर्यंत कोणी बाहेरगावचा माणूस किंवा नांदेडला पोहोचूच शकत नाही। 9:30-10 पर्यंत तो यायला आणि 11 वाजता बंद करायचं, त्याच्यात हे सगळ्या गोष्टी, त्याची खरेदी, त्याचा माल गाडीत टाकणं, या गोष्टी शक्य नाही। परत बँकेचा व्यवहार होतो, बँकच उघडते 9:30-10 वाजता आणि आम्हाला 11 वाजता बंद करायचं। बँकेचे व्यवहार वगैरे आम्ही कसं करावं, या सगळ्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम आहे। याच्यात जसं आता पोलीस प्रशासनाला आदेश आहे 11च्या नंतर तुम्ही दुकानावर येऊन तुम्ही तुमचं दुकानं वगैरे बंद करायची, तर पोलीस प्रशासन सुद्धा खूपच कडक कारवाई करत आहे। 10-5 मिनिटे उशीर झाला तर व्यापाऱ्याला थोडं दमदाटी करणं, त्याला पकडणं, त्याला गाडीत टाकून त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आणणं, जसं की तो काही सराईत गुन्हेगार आहे, या पद्धतीची वागणूक व्यापारीला दिली जात आहे, ती निषेधार्ह आहे। आणि त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही कलेक्टर साहेबांच्या कानावर टाकण्याकरता आज इथं उपस्थित झालेलो आहे। कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला बोलल्याबरोबर वेळ दिला, त्यांचा सुद्धा धन्यवाद। आता त्यांनी आम्हाला बोलवलं आहे आणि आम्ही आमच्या सगळं त्यांचं आमचं जे बी गाऱ्हाणं आहे ते त्यांच्यासमोर आम्ही मांडणार आहोत। लॉकडाऊनला महिनाभर झाला, आतापर्यंत मागणी केली नाही, आता मागणी करायला उचित
सर आता ह्या एक 10 दिवसात 8 दिवसात थोडं गिराईक बी थोडं वाढलेलं आहे. समोर रमजानची ईद आहे आणि बाकी आता 1 तारखेचं गिराईकसुद्धा आहे. त्या हिशोबानं आता खाण्यापिण्याच्या वस्तू पहिल्या ज्यांच्याकडे स्टॉक होता त्या सगळ्या संपलेल्या असतील. त्या हिशोबाने मोंढ्यात प्रत्येक कस्टमर यायलं आणि कस्टमरला माल देणं हे आमचं कर्तव्य आहे. जीवनावश्यक वस्तू आहे, ही जर दिली गेली नाही तर मेडिकलप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तूसुद्धा आवश्यकता आहे आणि त्याच्याकरताच आम्हाला मुभा दिलेली आहे. एक तर साहेबांनी आम्हाला 2 तास वेळ वाढवून द्यावा किंवा आमची असोसिएशनचे व्यापारी सगळे नाराज व्हायले. शेवटी आम्हाला नाईलाजाने असा निर्णय घ्यावा लागेल की पूर्ण मोंढा आम्हाला बेमुदत बंद करावा लागेल.